दोस्तों, राजकोट के निरंजन शाह क्रिकेट स्टेडियम में आज दूसरा वनडे शुरू हुआ ही था कि माहौल एकदम बदल गया। मैच की पहली गेंद से पहले ही भीड़ की धड़कनें तेज थीं और जैसे ही रोहित शर्मा और शुभमन गिल क्रीज पर आए, लगा कि कोई बड़ा धमाका होने वाला है। गेंदबाजी की लाइन चाहे बाहर हो या स्टंप पर, रोहित ने शुरुआत से ही हर चूक का फायदा उठाया और कीवी अटैक की रफ्तार को पूरी तरह बिगाड़ दिया। हर चौका ऐसा लगा जैसे बल्ला नहीं, बिजली गिर रही हो। रोहित के आउट होने के बाद जब विराट कोहली मैदान में उतरे तो दर्शकों का उत्साह एक नए स्तर पर पहुंच गया। विराट ने अपनी क्लासिक टाइमिंग और गजब की शॉट सिलेक्शन से पारी को नया टेम्पो दिया। दूसरी तरफ शुभमन गिल भी पूरी निखर चुकी तकनीक के साथ खेलते रहे। कवर में तैरते ड्राइव, लेग साइड में गजब की प्लेसमेंट, हर शॉट में गजब की नजाकत थी। गिल के आउट होते ही ईशान किशन क्रीज पर आए और उन्होंने विराट के साथ मिलकर रणगति को जरा भी धीमा नहीं होने दिया। कीवी गेंदबाज चाहे जितने बदलाव करते, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों की लय तोड़ने का कोई तरीका नजर नहीं आ रहा था। लेकिन इस पारी की असली आग तब दिखी जब हार्दिक पांड्या मैदान पर आए। शुरुआत की ही कुछ गेंदों पर उनके शॉट्स ने साफ कर दिया कि वह सिर्फ पारी आगे बढ़ाने नहीं आए, वह इस मैच को पूरी तरह अपने अंदाज में मोड़ने आए हैं। एक बार सीधा लंबा छक्का, फिर मिड विकेट के ऊपर से ताबड़तोड़ चौका, हर स्ट्रोक स्टेडियम की गूंज को कई गुना बढ़ाता चला गया। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे विराट की क्लास, ईशान की तेजी और हार्दिक पांड्या का तूफानी अंदाज मिलकर न्यूजीलैंड के खिलाफ एक तरफा आतिशबाजी में बदल गया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सवाल आपकी नजर में असली किंग कौन है, रोहित शर्मा या विराट कोहली? कमेंट में बताइए और अगर दिल से टीम इंडिया का साथ देते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। दोस्तों, राजकोट के निरंजन शाह क्रिकेट स्टेडियम में आज का माहौल शुरू से ही खास दिख रहा था। सीरीज का यह मुकाबला ऐसा लग रहा था मानो पूरे शहर की धड़कन उसी मैदान पर अटकी हो। स्टैंड्स में जमा दर्शकों के शोर और तिरंगों की गूंज ने साफ कर दिया था कि भारत आज बड़ी कहानी लिखने वाला है। टॉस के दौरान शुभमन गिल ने जैसे ही पहले बल्लेबाजी चुनी, उम्मीदें और भी ऊंची हो गईं, क्योंकि विकेट पर इतनी घास थी कि गेंद बल्ले पर बिल्कुल मीठी आने की संभावना दिख रही थी। रोहित शर्मा और शुभमन गिल ओपनिंग के लिए उतरे और शुरुआती ओवरों में दोनों ने गेंद को ध्यान से समझा। लेकिन तीसरे ओवर में रोहित ने जैकब डफी पर बैक टू बैक 2 चौके मारकर पूरी पारी की रफ्तार बदल दी। पहला कवर ड्राइव इतना शानदार था कि गेंद बस बल्ले को छूती ही बाउंड्री पार कर गई, जबकि दूसरा पॉइंट की दिशा में लगा चौका रॉकेट की तरह गया। चौथे ओवर में शुभमन भी खुल गए। मैट हेनरी की फुलर गेंद पर उनका एक्स्ट्रा कवर ड्राइव देखने लायक था और अगली ही गेंद पर मिड विकेट की ओर चौका जड़कर उन्होंने संकेत दे दिया कि भारत शुरू से ही आक्रमण के मूड में है। 7वें ओवर में हेनरी की शॉर्ट गेंद का रोहित ने ऐसा स्वागत किया कि गेंद लगभग 95 मीटर दूर जा गिरी। यह इस मैच का पहला हिटमैन धमाका था। पावर प्ले खत्म होते होते भारत का स्कोर बिना किसी जोखिम के 73 रन था और न्यूजीलैंड के प्लान पहले ही बिगड़ चुके थे। 11वें ओवर में सेंटनर की हल्की फ्लाइटेड गेंद को रोहित ने घुटना टेककर स्वीप किया और चौके के साथ अपना 50 पूरा किया। हालांकि 17वें ओवर में डफी ने शुभमन को एलबीडब्ल्यू आउट कर भारत को पहला झटका दिया। गिल 70 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर लौटे। इसके बाद विराट कोहली मैदान पर आए और आते ही चौका लगाकर अपने इरादे साफ कर दिए। रोहित भी लगातार शॉट्स से रन बनाते रहे, लेकिन 26वें ओवर में सेंटनर की गेंद पर वह 64 रन पर कैच आउट हो गए। अब आए ईशान किशन, जिन्होंने आते ही एक शानदार कवर ड्राइव मारकर माहौल गरमा दिया। विराट अपनी लय में आ चुके थे। तेज गेंदों पर पुल, स्पिन के खिलाफ स्वीप और रिवर्स स्वीप, सब कुछ क्लास के साथ। 30वें ओवर में डफी पर विराट ने आगे बढ़कर लॉन्ग ऑफ के ऊपर छक्का लगाया और 44 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। किशन ने भी अपनी रफ्तार बढ़ाई। पॉइंट के ऊपर कट, ऑन ड्राइव, तेज रनिंग, हर चीज में आत्मविश्वास झलक रहा था। 40वें ओवर तक भारत 284 रन तक पहुंच चुका था। फिर मैच में असली आग तब लगी जब 43वें ओवर में विराट ने सेंटनर को साइड स्क्रीन पर छक्का मारकर अपना शतक पूरा किया। पूरा स्टेडियम इस एक पल में गूंज उठा। लेकिन 46वें ओवर में हेनरी की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में विराट 123 रन पर कैच आउट हो गए। इसके बाद मैदान पर उतरे हार्दिक पांड्या और यहीं से पारी में नई रफ्तार आ गई। आते ही उन्होंने डफी की लेंथ बॉल पर एक तगड़ा बैकफुट पंच लगाया और अगली ही गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया। 49वें ओवर में उन्होंने ऐसा तूफान मचाया कि न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के पास कोई जवाब नहीं बचा। हार्दिक ने एक ही ओवर में 4 गगनचुंबी छक्के लगाए। पहला डीप मिड विकेट पर, दूसरा स्ट्रेट की दिशा में, तीसरा लॉन्ग ऑन के ऊपर और चौथा स्क्वायर लेग की ओर।
हर छक्का स्टेडियम की आवाज को कई गुना बढ़ाता चला गया। ईशान किशन भी स्ट्राइक रोटेट करते हुए शानदार बल्लेबाजी करते रहे और नाबाद 85 रन बना डाले। अंत में भारत ने 50 ओवर में 3 विकेट पर 392 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। हार्दिक पांड्या की 22 गेंदों में नाबाद 48 रन की तूफानी पारी, विराट का 123 और किशन का नाबाद 85 तीनों ने मिलकर न्यूजीलैंड पर शुरुआती ओवर से ही दबदबा बनाए रखा। यह पारी सिर्फ रन बनाने की कहानी नहीं थी, बल्कि यह भारतीय बल्लेबाजी की ताकत, कला और पावर हिटिंग का ऐतिहासिक प्रदर्शन था। भारत ने इस मैच में साफ कर दिया कि उनकी बल्लेबाजी किसी भी परिस्थिति में मैच का रुख पलट सकती है। 393 रनों के पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम शुरुआत में भले ही संयमित दिख रही थी, लेकिन भारतीय गेंदबाजों की धार ने उन्हें पहले ही ओवरों से झकझोर कर रख दिया। टिम सेफर्ट स्ट्राइक रोटेट करके समय बिताने की कोशिश कर रहे थे, जबकि टॉम लैथम ने मोहम्मद सिराज की कुछ डीली गेंदों को बाउंड्री तक पहुंचाकर पारी को गति देने की कोशिश की, लेकिन यह मजबूती अधिक देर तक टिक नहीं पाई। 7वें ओवर में सिराज ने अपनी बेहतरीन आउटस्विंगर पर लैथम को छकाया और 22 रन पर स्लिप में आसान कैच थमवाकर न्यूजीलैंड को पहला बड़ा झटका दे दिया। इसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने दबाव और तेज कर दिया। 10वें ओवर में सिराज की अंदर आती चमकदार गेंद सेफर्ट को चकमा देती हुई बीच से निकलकर स्टंप्स उड़ा गई। वह 28 रन बनाकर आउट हुए और यहीं से कीवी बल्लेबाजी लड़खड़ाने लगी। अब क्रीज पर आए डेवन कॉनवे और डेरिल मिचेल दोनों ने मिलकर हालात संभालने की कोशिश की। कॉनवे ने कुलदीप यादव के ओवर में 2 बेहतरीन कवर ड्राइव लगाकर थोड़ी देर के लिए राहत दिलाई, लेकिन कुलदीप ने तुरंत वापसी करते हुए उन्हें अपनी फ्लाइट और टर्न पर फंसा दिया। कॉनवे 30 रन बनाकर कैच आउट हुए और कीवी पारी की रीढ़ फिर टूट गई। इसी दबाव में डेरिल मिचेल भी अधिक देर टिक नहीं पाए। प्रसिद्ध कृष्णा की तेज बाउंसर को पुल करने की कोशिश में वह 21 रन पर डीप में कैच दे बैठे। ग्लेन फिलिप्स ने आते ही आक्रामक खेलने की कोशिश की, लेकिन रविंद्र जडेजा की घूमती गेंद ने उन्हें सिर्फ 14 रन पर चकमा दे दिया। 22वें ओवर तक न्यूजीलैंड 5 विकेट पर 118 रन पर सिमट चुका था और मैच साफ तौर पर भारत की मुट्ठी में दिखने लगा था। निचले क्रम में माइकल ब्रेसवेल ने कुछ तगड़े शॉट खेलते हुए उम्मीद जगाई। उन्होंने कुलदीप पर एक बड़ा छक्का लगाकर रणगति बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन सिराज ने अगली ही गेंद पर तेज यॉर्कर डालकर उनकी पारी का अंत कर दिया। सेंटनर और मैट हेनरी ने साझेदारी बनाने की कोशिश की, मगर रन रेट लगातार चढ़ता जा रहा था और भारतीय गेंदबाज एक एक कर विकेट निकालते जा रहे थे। कुलदीप यादव ने अपने दूसरे स्पेल में सेंटनर को 17 रन पर बोल्ड किया, जबकि कृष्णा ने हेनरी को 9 पर चलता किया। 9वां विकेट लॉकी फर्ग्यूसन के रूप में गिरा, जो सिर्फ 4 रन बनाकर हार्दिक पांड्या की स्लोअर गेंद पर कैच दे बैठे। अंततः न्यूजीलैंड की पूरी टीम 43 ओवर में 250 रनों पर ऑल आउट हो गई। भारतीय गेंदबाजों की सटीक लाइन लेंथ, सही समय पर लिए गए विकेट और लगातार बनता दबाव ने कीवी टीम को मैच से बाहर कर दिया। भारत ने यह मुकाबला 143 रनों के बड़े अंतर से जीतकर यह साबित कर दिया कि उनकी बल्लेबाजी ही नहीं, बल्कि गेंदबाजी भी दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीमों में से एक है। 128 रनों पर 5 विकेट दिखा रहा था और भारतीय गेंदबाज पूरी तरह मैच पर कब्जा कर चुके थे। निचला क्रम संभल पाता उससे पहले ही दबाव बढ़ता गया। माइकल ब्रेसवेल ने एक जोरदार छक्का जरूर लगाया, लेकिन सिराज की अगली ही गेंद एक घातक यॉर्कर ने उनकी पारी समाप्त कर दी। सेंटनर और हेनरी ने कुछ देर टिकने की कोशिश की, मगर रन रेट आसमान छू रहा था और विकेट गिरने का सिलसिला थम नहीं रहा था। धीरे धीरे न्यूजीलैंड सिर्फ 233 रन तक पहुंचते पहुंचते अपने 8 विकेट गंवा बैठा। बड़े लक्ष्य का बोझ और भारतीय गेंदबाजों की अनुशासित गेंदबाजी ने पूरी कीवी टीम को बैकफुट पर धकेल दिया और मुकाबला एकतरफा होकर भारत की मुट्ठी में सिमटता चला गया। मुद्दे का हल निकालना चाहिए ताकि किसी देश को यह महसूस ना हो कि उसकी बात सुनी नहीं जा रही। कुल मिलाकर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया के ज्यादातर दिग्गज बांग्लादेश के समर्थन में खड़े नजर आ रहे हैं। सिर्फ डेविड वार्नर ही ऐसे बड़े नाम हैं